नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत धन्यवाद है। अंकित जी। और हम लोग दिल्ली में बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं सर, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली ही क्या, देश के कई बड़े शहरों में जो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जिन शहरों में है, वहाँ से एक तस्वीर जो 2-3 दिनों से आ रही है वो वाकई हैरान करने वाली है। मुझे स्लोगन याद आता है कि हर हवाई चप्पल वाले को एरोप्लेन में बैठाना है, मतलब उनके लिए सहज करना है। इस दिशा में सरकार कदम उठा रही है, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन आपने देखा होगा कैसे एक एयरलाइन कंपनी जो कि भारतीय एयर इंडस्ट्री में लगभग 60 से 65% का हिस्सा रखती है, उसके फ़्लाइट्स कैंसिल होते हैं, लोग परेशान होते हैं, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहाँ भी बस उन्हें डिस्प्ले बोर्ड पे ही दिखाई देता है कि हाँ ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। बाकी कंपनी की तरफ से ना कोई मैसेज है, ना एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से मैसेज था। बाद में एविएशन इंडस्ट्री आया, इसमें मिनिस्ट्री आया, उसमें कई सुधार की बात कही गई। जो फैसला लिया गया था उसे भी वापस यू टर्न उस पर भी आया गया। लेकिन पूरा का पूरा मामला जो 2-3 दिनों के अंदर उछला, और वो भी तब जब देश में एक अलग ही माहौल था, विदेशी मेहमान आए हुए थे। जी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये पूरा का पूरा मामला यही है कि जब किसी की मोनोपोली हो जाती है तो वो किस तरीके से व्यवहार करता है, ये हमने देखा कि इंडिगो ने करके दिखाया। और इंडिगो की जो दादागिरी है, न सिर्फ उसने सरकार को अपनी दादागिरी दिखाई है, बल्कि ग्राहकों को भी दिखाई है, यात्रियों को दिखाई है। आपने बताया कि कोई सूचना नहीं दी जाती कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, वहाँ जाके डिस्प्ले बोर्ड पे पता चल रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो ये आप यात्रियों के साथ जो आप इतने वर्षों में आपने विश्वास उनका जीता था, उसके साथ विश्वासघात किया आपने। यात्रियों को जो असुविधा हुई है वो आपने शायद उसका उस असुविधा को देखकर आपने मज़ा लिया है। जो यात्री एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं भारी किराया देकर टैक्सी का या अन्य वाहनों से जब पहुंचते हैं, कोई बीमार है, किसी को अत्यंत महत्वपूर्ण काम से जाना है, तो तमाम दिक्कतों को तमाम दिक्कतों को देखते हुए जल्दी से जल्दी यात्रा करना चाहते हैं ताकि अपने गंतव्य तक पहुँचें। लेकिन जब वहाँ पहुँच के पता चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, दूसरी किसी एयरलाइन की फ़्लाइट कराएंगे तो उसके चौगुना दाम हैं। और अगर घर वापस जाना है तो अगर वो 1000 रुपये देकर एयरपोर्ट पर आए थे तो एयरपोर्ट से अब घर जाने का जो टैक्सी का किराया है वो 4000 रुपया है। तो ये दिखाता और है कि एयरपोर्ट से जहाँ जाना था, अगर इंडिगो का टिकट नहीं मिला, इंडिगो जी नहीं चला, दूसरे फ्लाइट में वो अगर जा रहे हैं तो अगर 20,000 का टिकट है तो 80,000 रुपये मिल रहा था। बिल्कुल, और लोगों ने लिया भी है क्योंकि अगर जिसकी ज़रूरत है, इसके अगर किसी का पैसा है तो वो ले भी रहा है। ऑप्शन था तो लेना पड़ा। लेना पड़ा ना उसको, क्योंकि अगर ज़रूरी है जाना तो वो कैसे भी पहुँचेगा व्यक्ति। लेकिन आप देखिए कि ये किसी भी मजबूर व्यक्ति का किस तरीके से दोहन किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, इसकी ये मिसाल बनी है। और इसमें ना सिर्फ इंडिगो पीछे रही है, जो टैक्सी ड्राइवर हैं या जो अन्य लोग हैं वो भी पीछे नहीं रहे, सबने मौके का फ़ायदा उठाया है। और सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया। बिल्कुल, सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया। सरकार ने 2 दिन बाद सरकार जागी और अब जाकर उन्होंने लगाया है कि एक कैप लगा दिया कि भैया इससे ऊपर आपकी जो किराया नहीं जा सकता, हवाई किराया। हालांकि रेलवे ने पहल की कि ठीक है अतिरिक्त कोच जोड़े ट्रेनों में, लेकिन वो सब इतना आसान होता नहीं है कि आप किसी को एयरपोर्ट से लाकर फिर आप स्टेशन पर लेके जाएं। उसको ये बात पता है क्या, उसको वहाँ तक पहुँचाने की आपने कोई व्यवस्था की क्या, ऐसे तमाम सवाल उठते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं एक महिला से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे 84 इयर्स के पिताजी हैं, आर्मी से रिटायर हैं। हमें झारसुगुडा उड़ीसा जाना है। उड़ीसा के लिए सिर्फ एक ही फ़्लाइट थी, वो झारसुगुडा के लिए, और वो कैंसिल थी। वो लोग जयपुर से बाई कार वो लोग आ रहे थे दिल्ली, और दिल्ली से अब सोचिए अगर समय पे इंफॉर्मेशन मिल गया होता तो वो जयपुर से शायद निकलते नहीं। बिल्कुल, 84 इयर्स का एक बुजुर्ग व्यक्ति को कितनी परेशानी हुई होगी। जी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब आप देखिए कि मैं कुछ पर्यटकों को देख रहा था कि वो श्रीनगर से अपने होटल से चेकआउट कर दिए और वहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँचे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुँचने का मतलब ये है कि आपको लगभग 1-1.5 घंटा आपको सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। फिर आप वहाँ पर पहुँचे, आपने देखा डिस्प्ले बोर्ड पे वो लगा हुआ। अब आप वापस जाएंगे, होटल आपको वही जिसको आपने चेकआउट किया आपको वो महंगा मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले, ठंड में आपको बाहर रात गुजारनी पड़ेगी, क्या पता। तो ये दिखाता है कि ऐसे लोगों की तकलीफ़ों का शायद इन्होंने कोई संज्ञान लिया ही नहीं। और
इंडिगो, अब आप देखिए कि पूरा का पूरा ये जो जितना भी घटनाक्रम है, ये शायद जैसा कि पायलट बॉडी ने एक आरोप भी लगाया है कि सारा का सारा ये सुनियोजित तरीके से रचा गया एक घटनाक्रम था। और जिस तरीके से सरकार को दबाया गया है, सरकार को दबाव में लाकर मजबूर कर दिया गया कि अपना सेफ्टी वाला नोटिस सरकार को वापस लेना पड़े। सेफ्टी सबसे ज़रूरी है एयर ट्रैवल में, और सरकार को वही वापस लेना पड़ा है, यानी कि सुरक्षा से भी खिलवाड़ अब हो रहा है। और आप देखिए कि इंडिगो, जिसके पास 2 साल से समय था, सभी एयरलाइनों के पास 2 साल का समय था कि आप अपना जो स्टाफ बढ़ाइए, और ये जो रूल हैं नए वो 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। सबने बढ़ाया, इंडिगो ने क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों वो लास्ट मोमेंट तक इस पे ये देखती रही कि सरकार का जब नियम लागू होगा तो हम तो हाथ खड़े कर देंगे, जनता को परेशानी होगी, पार्लियामेंट चल ही रहा है और विदेशी मेहमान यहाँ पर हैं ही, और ये जो खबर है ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उठेगी। सरकार को इससे ध्यान हटाने के लिए अपना नोटिस वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा, हमको कुछ और समय मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा दिखाता है एक और चीज़ है ना सर कि ठीक है, आप अगर दिल्ली एयरपोर्ट मान लेते हैं, अगर 100 की कैपेसिटी है इंडिगो की, एक दिन में 100 विमान चलती है, तो आपके स्टाफ की कमी हो गई, पायलट आपके छुट्टी पे चले गए, तो 100 की जगह 50 तो चलने चाहिए थे। जी बिल्कुल, सारे के सारे बंद हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि अब जो वो पायलट हैं जिनको पहले ही वर्क प्रेशर जिनके ऊपर ज़्यादा था, अब उनके ऊपर और दबाव पड़ेगा। दबाव में वो क्या विमान यात्रियों की जो सुरक्षा उससे खिलवाड़ नहीं हो रहा है ये? तो ये दिखाता है कि हमारा जो नागर विमानन मंत्रालय है वो सोया हुआ है, और एयरलाइंस मनमानी कर रही हैं, और जिस तरीके से लोगों को महंगे दामों पर टिकट लेने को मजबूर होना पड़ रहा है, इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। ये नारा बड़ा अच्छा लगता है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि भई हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई यात्रा करने का मौका देंगे हम, लेकिन वो उसका हवाई छोड़िए, उसका सारा कमाई निकल जा रहा है एक टिकट खरीदने में। तो ये बहुत चिंता का विषय है, और ये कोई अच्छी तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर रहा है। लोग इसके मजे ले रहे हैं। सरकार के खिलाफ जिस तरीके का एक माहौल बन रहा है, इससे सरकार को चेतना चाहिए। बिल्कुल। और मैं जब गया था एयरपोर्ट, तो आप देखिए तमाम जो टीवी चैनल्स थे, रिपोर्टर्स थे, सोशल मीडिया वाले जो रिपोर्टर्स थे, वो तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। और मतलब वाकई में ऐसा लग रहा था कि अगर ये तस्वीरें आज के समय में अगर जाए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे देश के बारे में कि एक हवाई यात्रा के लिए इस तरह का स्ट्रगल इंडिया जैसे इकोनॉमी वाले, अच्छे इकोनॉमी वाले देश में करना पड़ रहा है लोगों को। और आप देखिए कि ये समय है जब शादियों का सीजन है, लोग छुट्टी पे बाहर जा रहे चाहते हैं। तो ये ऐसे समय में इस तरीके से अगर एयरलाइन, आप देखिए कि स्टेशनों से भी ज़्यादा बुरी हालत है एयरपोर्ट की नजर आ रही थी, जिस तरीके से वहाँ पर लोग ऐसे नीचे ज़मीन पर लेटे हुए हैं। और लोगों की तकलीफ़ों का अगर हम इस कार्यक्रम में बखान करने लगे तो शायद ये पूरा कार्यक्रम भी उसमें पुराना पड़े, लेकिन लोगों की जो तकलीफ़ें हुई हैं वो बेहद दर्द भरी थी। सरकार को चेतना चाहिए, और आगे कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इंडिगो को ठीक है अभी नहीं, लेकिन जब भी उसको समय मिले तो उसको सबक जरूर सिखाना चाहिए, ताकि आगे कोई इस तरीके की अपनी मोनोपोली बन जाने पर इस तरीके की हरकत ना कर सके कि सरकार को भी झुका दिया और जनता को भी दर्द दे दिया। नहीं, एक और चीज़ है सर जो मैंने नोटिस किया कि ठीक है, एक रेलवे एक ट्रेन कैंसिल होती है, या आप भी ट्रेवल करते होंगे सर, अगर आपकी ट्रेन लेट होती है तो आपके मैसेज में 10 बार आपको मैसेज आता है कि आपकी ट्रेन 1.5 घंटे लेट चल रही है, इतने बजे आपके स्टेशन पे पहुंचेगी। क्या वो चीजें भी इंडिगो की तरफ से नहीं की गई थी? जी, लोग तो वहां पहुंच रहे थे बाकायदा। बिल्कुल, इसीलिए जब इतनी सारी चीजें सामने आ रही ना, तो इसलिए पायलट बॉडी का वो आरोप में दम लगता है कि ये सारा का सारा जो था एक ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया कि ऐसा माहौल बना दो कि सरकार को नोटिस वापस लेने पर मजबूर होना पड़ जाए, जनता को इतना दर्द दे दो कि सरकार को झुकना पड़ जाए, और वही सब कुछ हुआ है एकदम। अच्छा, मोनोपोली वाली जो आप बात कह रहे थे सर, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि एक मोनोपोली की वजह से ही ऐसा हुआ। जी, लेकिन राहुल गांधी एक और बात कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो किसी अपोजिशन के लीडर को किसी विदेशी मेहमान से मिलने नहीं देती है। वाजपेयी जी के समय में, मनमोहन सिंह के समय में ऐसा होता था कि अपोजिशन के लीडर मिलते थे, अब नहीं मिलने देती है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो 4 सालों के बाद भारत आए थे, और भारत और रूस के बीच में जो सहयोग है उसका 23वां शायद बैठक थी। जी, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसको लेकर जो राजनीति हुई और वो बाकायदा अभी भी जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी का जो ये कहना है कि भाई मुझे नहीं मिलने दिया जाता, या मैं कहीं बाहर जाता हूं तो वहाँ के नेताओं को बोल दिया जाता है कि आप इनसे ना मिलें,
तो ये उनका अपना एक आरोप है, वो किस आधार पर लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें उनकी जो राजनीतिक शैली है उसका थोड़ा सा अध्ययन करें तो जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि पहला तो ये बात है कि उनको विदेशी नेताओं से नहीं मिलवाया जाता। ये बात हाथ के हाथ खारिज हो गई थी, क्योंकि सरकार और बीजेपी की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी कर दी गई थी कि किस तरह से जब वो विपक्ष के नेता बने तो लगभग जो 1.5 साल का समय है उस 1.5 साल में 5 विदेशी मेहमानों से, जिसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, जिसमें मलेशिया के प्रधानमंत्री, जिसमें बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री समेत ऐसे 5 विदेशी नेताओं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, तो शेख हसीना तो गई भी थी, सोनिया गांधी से भी मिली थी वो। जी, तो ऐसे 5 जो नाम थे वो सामने आए। तस्वीरें भी सामने आ गई थी कि राहुल गांधी को मिलवाया गया था। उसमें गांधी फैमिली के और भी लोग, जैसा आपने कहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी थी उसमें बैठक में, तो वो लोग मौजूद थे। तो ये बात तो खारिज हो जाती है कि आपने मिलवाया नहीं। दूसरा, MEA जो हमारा भारतीय विदेश मंत्रालय है उसका ये कहना है कि जो कोई विदेशी नेता आता है तो हम उसमें सहयोग करते हैं कि उसके क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और किन किन से उनको मिलना है, और किसी से अन्य से मिलना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। एक बात। दूसरी बात इसमें यह आती है कि आप देखिए कि जो पुतिन थे वो लगभग 28 घंटे दिल्ली में रहे। उनका जो कार्यक्रम था बड़ा बेहद व्यस्त कार्यक्रम था। और दूसरी बात यह है कि आज रूस जो जिस स्थिति में है वो एक बड़ी नाजुक मोड़ पर है। एक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, पूरे पश्चिम, पूरे यूरोप से एक तरह से वो अप्रत्यक्ष रूप से भिड़ रहा है। और ऐसे में जिस तरीके की राहुल गांधी की शैली है, अब मान लीजिए कि वो पुतिन साहब से मिलकर आते और बाहर आकर कुछ यूक्रेन वार पर कुछ ऐसा बोल देते जिससे कि पुतिन के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाती, भारतीय विदेश मंत्रालय के लिए कोई असहज स्थिति बन जाती, सरकार के लिए कोई असहज स्थिति बन जाती, तो क्योंकि वो तो डेड इकोनॉमी में विश्वास करते हैं। जी, तो उससे भी वो एक तरह से सतर्कता बरती गई है। दूसरी बात मैं ये भी देखता हूँ कि आप देखिए कि पुतिन जी के आने से पहले ही जो रशियन मीडिया था, रशियन जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आ चुका था, पूरे दुनिया की नज़रें इस बात पर लगी हुई थी कि पुतिन के दिल्ली दौरे से क्या निकलता है, इसलिए वैश्विक मीडिया भी यहाँ पर मौजूद था। अब राहुल गांधी जो कि विदेशी धरती से बार बार भारत के लोकतंत्र पर, भारत के संवैधानिक संस्थानों पर निशाना साधते हैं, उनको जब ये लगा कि पूरा वैश्विक मीडिया इधर देख रहा है तो एक तीर छोड़ दो, जिससे ये लगे कि भारत में लोकतंत्र नहीं होने की, भारत में विपक्ष की आवाज़ दबाने की बात जो मैं बाहर कहता हूँ, मैंने वो यहाँ भी कह दी और ये वैश्विक मीडिया में एक बार वो फिर से कवर हो गया। तो उन्होंने मौके का फायदा उठा के चौका लगाया है। दूसरी बात इसमें एक और आती है कि आप विपक्ष के नेता के तौर पर अपने वो तो चाहते हैं कि भाई मुझे ये सब चीज़ें मिल जाएं, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां वो क्यों नहीं निभाते। अभी प्रधान न्यायाधीश साहब का जो सूर्यकांत जी हमारे नए प्रधान न्यायाधीश बने हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह में आप विपक्ष के नेता के तौर पर क्यों नहीं गए? आपको निमंत्रण मिला था। अभी इससे पहले हाँ, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर आप क्यों नहीं गए? इवन मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं गए थे। और इससे पहले अगर आप देख लें जो भारत के उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हुआ CP राधाकृष्णन जी का, उसमें आप क्यों नहीं गए? तो ऐसे तमाम अवसर, तमाम ऐसे मौके आए हैं जब विपक्ष के नेता से ये अपेक्षा थी कि वो भी वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लेकिन आपने तब वो उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। और अब कोई विदेशी आया है तो उससे आपका कार्यक्रम नहीं, उनका कार्यक्रम नहीं बन पाया आपसे मिलने का, तो आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है। राहुल गांधी को समझना होगा कि देश सब जानता है, और अगर रशियन जो लीडर्स हैं उनसे नहीं मिले या उनके पास समय नहीं था, तो राहुल गांधी को इस बात का आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो दूसरे जो लोग हैं वो क्यों नहीं मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या हमारी राजनीतिक शैली में कोई खामी है, या हमको क्यों कमज़ोर आंका जा रहा है उस सामने वाले के जरिए से। तो भारत के लोकतंत्र पर या भारत की सरकार पर तो सवाल उठा देना आसान है, राहुल गांधी को अपने अंतर्मन में भी झांकना चाहिए। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।